आप मुस्लिम नहीं हैं? मैं तो कलाशी हूँ। आखिर कौन है ये हिंदू कुश के अंतिम हिंदू जिन्हें पाकिस्तानी मुस्लिम ऋग्वैदिक काफिर कहते हैं? जानेंगे आज के इस खास वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। ये बात सच है कि यहाँ से लड़की जिस लड़के को पसंद करती है उसके साथ भाग जाती है? हाँ नहीं, ये सच है। दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर स्थित हिंदू कुश की वो घाटी जहाँ रहते हैं दुनिया के सबसे रहस्यमय और खूबसूरत लोग, नाम है कलश जनजाति। दरअसल कलश जनजाति के लोग मुस्लिमों के घर होने के बावजूद आज भी प्राचीन वैदिक धर्म को मानते हैं। आसपास में सिर्फ मुस्लिम आबादी होने के कारण उधर के मुसलमान कलश लोगों को हिंदू कुश के अंतिम काफिर कहते हैं। आज से लगभग 150 साल पहले इनकी जनसंख्या 1 लाख से ऊपर थी, लेकिन क्या कारण है कि इनकी आबादी लगातार घटती जा रही है और अब घटकर मात्र 4000 के करीब रह गई है। आप इस वीडियो की एक क्लिप में देखिए कि कैसे एक कलश जनजाति की लड़की मजाक में बहुत गहरी सच्चाई बोल जाती है। पहले तो हमारी तादाद बहुत ज्यादा थी। हम लोगों ने तो पूरे चित्राल में भी 3000 साल हुकूमत की, पर जब आए तो हम लोगों को मार के हम लोग को खत्म कर दिया। ये सच है, ये हिस्ट्री बताती। इस वीडियो में आप देखेंगे कि आखिर कलश ट्राइब्स असल में किस धर्म को मानते हैं, किसकी पूजा करते हैं और किसके वंशज हैं। इसके साथ ही इस जनजाति के बारे में बहुत सी रहस्यमय बातें आप इस वीडियो में जानेंगे, जिसे सुनकर आप लोगों के पैरों तले जमीन भी खिसक सकती है। दरअसल कलश लोग पाकिस्तान के चित्राल जिले में रहते हैं और ये क्षेत्र पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के काफी नजदीक है, जिसकी संस्कृति इसके आसपास के रहने वाले लोगों से बहुत अलग है। असल में कलश लोगों की नस्ल दूसरे लोग अफगानिस्तान के नूरिस्तान में भी रहते हैं। नूरिस्तान में रहने वाले ये लोग पहले पाकिस्तान के कलश घाटी में रहने वालों की तरह वैदिक धर्म को मानते थे, लेकिन बाद में उनसे जबरदस्ती इस्लाम स्वीकार करा लिया गया। 1890 में अब्दुल रहमान खान नाम के एक आक्रांता ने इस क्षेत्र पर हमला करके यहाँ के लोगों को इस्लाम स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया और उसने यहाँ के लोगों को मुसलमान बनाने के बाद इस जगह का नाम नूरिस्तान रख दिया। नूरिस्तान में रहने वाले ये मुस्लिम वैदिक धर्म को मानते थे और इस बात का प्रमाण ये था कि इस इलाके को पहले काफिरिस्तान भी कहा जाता था। काफिरिस्तान मतलब जहाँ गैर मुसलमान रहते हों। आज भी स्थानीय लोग इस इलाके को काफिरिस्तान ही कहते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि काफिरिस्तान के लोग जब मुस्लिम बन गए तो कलश घाटी के लोग कैसे बचे रह गए? कलश घाटी जो कि अभी पाकिस्तान में है, उस समय ब्रिटिश इंडिया में आती थी और अफगानिस्तान से बाहर थी। इसलिए इस्लामिक आक्रांता अब्दुल रहमान कलश घाटी में रहने वाले को मुस्लिम नहीं बना सका। आप सभी को पता है कि हजारों साल पहले समस्त संसार सनातन धर्म को मानता था, लेकिन आने वाले समय में कट्टर विचारधाराएं बढ़ती गई, नए नए मजहब का उदय हुआ। कभी एक समय पूर्वी अफगानिस्तान से लेकर कश्मीर तक फैले इस वैदिक संस्कृति का आज इन इलाकों में नामो निशान भी नहीं है। कश्मीरी पंडितों का पलायन तो अभी हाल ही का विषय है। जितने भी सनातनी थे बलपूर्वक मुसलमान बना दिए गए। लेकिन कलश घाटी में रहने वाले लोग आज भी शुद्ध हैं। शुद्ध इसलिए क्योंकि हिंदू कुश की घाटियों में पहुंचना बहुत दुर्गम था और यही कारण था कि हाल ही में वहां वैदिक धर्म बचा रह गया। लेकिन जैसे जैसे आधुनिकता बढ़ रही है वैसे वैसे पवित्र जनजाति पर इस्लामीकरण का खतरा भी बढ़ रहा है। कलश जनजाति प्राचीन हिंदू धर्म का एक रूप माना जाता है जो विभिन्न देवताओं और आत्माओं की पूजा करते हैं। यूनेस्को ने इन्हें 2018 में एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में भी जगह दी थी। ये भारी मुस्लिम पड़ोसियों से घिरे क्षेत्र के एकमात्र बहुदेवादी हैं और इसी कारण से ये अपने साथ पारंपरिक हथियारों के अलावा अपनी सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक हथियार भी रखते हैं। कलश घाटी हिंदू कुश के विशाल पहाड़ियों द्वारा संरक्षित है। ऐतिहासिक में इतने लंबे समय तक बाहरी दुनिया से कटे हुए थे। ऐतिहासिक रूप से कलश लोग 2000 वर्षों से भी अधिक समय से इन घाटियों पर हावी रहे हैं। हालांकि गंभीर धमकियों और उत्पीड़न के बावजूद भी अपने जीवन का भरपूर जश्न मनाते हैं। त्योहारों के दौरान कलश महिलाएं और पुरुष एक साथ नृत्य करते हैं। उनके त्योहारों के समय कोई भी लड़की किसी भी लड़के से अपने प्यार का इजहार करती है और इनमें शादी का एक अनोखा रिवाज है, क्या कहें कि शादी को लेकर खुलापन है। इस समुदाय में चौमास त्योहार के दौरान लड़की जिस लड़के को पसंद करती है उसके साथ चली जाती है। लड़के के घर जितने दिन चाहे रह सकती है।
उसके बाद वो घर लौट आती है। इसके बाद मान लिया जाता है कि लड़की उस लड़के के साथ शादी करना चाहती है, तो बाद में दोनों की शादी करा दी जाती है। कलश समुदाय के लोग मिट्टी और लकड़ी के बने घरों में रहते हैं और ये समुदाय देवी देवताओं की पूजा करते हैं। इस समुदाय में बलि देने की भी परंपरा है। कलश समुदाय में किसी के निधन पर शोक मनाने का रिवाज नहीं है। इस समुदाय में मौत हो जाने पर उत्सव मनाया जाता है। समुदाय के लोग नाचते गाते हैं और जश्न मनाते हैं। कलश समुदाय का मानना है कि ऊपर वाले की मर्जी से कोई भी धरती पर आता है और उसकी मर्जी से ही चला जाता है। इसमें रोने की वजह नहीं है। हिंदू देवता भगवान शिव को कलश जनजाति में महादेव के रूप में जानते हैं। भगवान इंद्र को इंद्र या वरेंद्र का रूप माना जाता है और भगवान यमराज को इमरा के रूप में जाना जाता है। उनका एक प्रचलित त्योहार है चामस, जिसमें ये लोग भगवान इंद्र और भगवान शिव का बखान करते हैं। भारत के विभाजन के समय कलश घाटियों में कलश की कुल आबादी लगभग 30,000 आंकी गई थी, लेकिन पाकिस्तान के निर्माण के बाद उनकी संख्या में तेजी से गिरावट आ रही है और अब चित्रालय में केवल 3800 कलश रह गए हैं। अधिकांश कलश बहुत गरीब हैं क्योंकि वो ज्यादातर कृषि, पशुपालन और घाटियों की उपज पर निर्भर हैं। क्योंकि शहरों के लोग अक्सर इस्लाम अपनाने के लिए सहमत होने पर उन्हें रोजगार देने का लालच देते हैं। पिछले 2-3 दशकों में सड़कों की सुविधा हो जाने के बाद धर्मांतरण का खतरा लगातार बढ़ रहा है और अब कलश युवकों का जबरन धर्म परिवर्तन बढ़ गया है। नाबालिग कलश लड़कियों का अपहरण किया जाता है और उनकी शादी किसी मुस्लिम व्यक्ति से करा दी जाती है। स्थानीय लोगों ने उन्हें आर्थिक लाभ और बेहतर इलाज के लिए इस्लाम स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया। कलश घाटियां अब इस्लामी चरमपंथ से त्रस्त हो गई हैं। कलश घाटियां अब इस्लामी चरमपंथ से त्रस्त हो गई हैं। घाटियों का तेजी से बढ़ता इस्लामीकरण बहुत चिंताजनक है। स्थानीय लोगों का मानना है कि अगर सरकार और विश्व संगठन हस्तक्षेप नहीं करते तो अगले 10 से 15 सालों में पूरी जनजाति इस्लाम में परिवर्तित हो जाएगी। अफसोस है कि हम हिंदुओं के लिए अपनी सबसे पुरानी जनजातियों में से एक को फिर से गुमनामी में खोने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को इतना शेयर करेंगे जिससे ये सूचना देश के शीर्ष नेताओं तक पहुंचे और वो कलश जाति की सुरक्षा के लिए यूएन पर दबाव बना सके। धन्यवाद। पहले तो हमारी तादाद बहुत ज्यादा थी। हम लोगों ने तो पूरे चित्राल में भी 3000 साल हुकूमत की, पर आप मुस्लिम नहीं हैं? मैं तो कलाशी हूँ। जब आए तो हम लोगों को मार मार के हम लोग को खत्म कर दिया। ये सच है, ये हिस्ट्री बताती है।